मेरे बच्चे, साल का आखिरी पोर्टल तुम्हारा कोई बड़ा सपना पूरा करेगा और यह साल जाते जाते तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा। इस दिन अमावस्या पड़ रही है, तो 12 बजे का यह पोर्टल तुम्हारी माता से भी तुम्हें जोड़ेगा। मेरी ऊर्जा बहुत एक्टिव रहेंगी इस दिन। 130 का ये पोर्टल तुम्हारे जीवन पर बहुत गहरा और बहुत शुभ प्रभाव छोड़कर जाएगा। मेरे बच्चे, यह पूरा साल ही तुम्हारे लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। कुछ काम में तुम्हें सफलता मिली तो कुछ काम बनते बनते बिगड़ गए। नॉइस। जहां कुछ नए रिश्ते छोड़े तो कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। तुम्हारी ऊर्जा भी पूरे साल ऊपर नीचे ही रही। कभी कभी तो तुम उत्साह से भरे रहते थे, खुद में ही मोटिवेटेड रहते थे। वहीं कभी अचानक से ही तुम रोने लगते थे, तुम्हें समझ में नहीं आया। चाहता था कि तुम अपने जीवन में कर क्या रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, और तुम बहुत हारा हुआ महसूस करते थे। इस साल में तुम्हारी तबीयत भी थोड़ी खराब हुई है। साल के बीच में तुम्हें पेट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद से तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी डाउन रही है। लोगों की वजह से और उनके गंदे बर्ताव की है वजह से तुम्हें बहुत दुख भी पहुंचा है। तुमने 2023 के शुरुआत में सोचा था कि अब तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करोगे, लेकिन इस साल भी तुम्हें रिश्तों का वही खेल देखने को मिला। बहुत प्रथा किया। लोगों ने तुम्हें तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला और तुम्हारी कोई गलती ना होने के बाद भी तुम्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ा। बहुत रहता था तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हें गलत समझा, पर अब तुम इस साइकिल को तोड़ना चाहते हो। मेरे बच्चे, और लाख मुसीबतों के बाद भी तुमने बहुत मेहनत किस साल तुमने हिम्मत नहीं हारी और आंखों में आंसू लेकर भी अपना हर फर्ज निभाया, पर तुम अब और यह तमाशा नहीं देखना चाहते हो। तुम्हें पता है तुमने अपनी तरफ से 100% से भी ज्यादा किया है। अपना हर फर्ज निभाया है, हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की है। पर जिन लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है, अब तुम भी उनके लिए रोना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हें कामयाब होना है। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई है, तुम्हें उन्हें करारा जवाब देना है। तुम्हारा रिश्तों पर से, लोगों पर से यकीन उठता जा रहा है और तुम अपनी माता के और करीब आ रहे हो। तुम प्रकृति से जुड़ रहे हो, तुम्हें जानवरों से प्यार हो रहा है, तुम्हें जीवन का असली मायना समझ में आ गया है। इसीलिए तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो। पुराने हर दुख से, हर बुरे लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हो। तुम्हें अब बस अपने जीवन में सुकून चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और अब तुम्हें अकेले रहने से भी डर नहीं लगता है। अकेलापन में तुम्हें सुकून मिलने लगा है, खुशी मिलने लगी है। तुम प्यार के मामले में हमेशा बदकिस्मत रहे हो। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सच्चा प्यार नहीं मिला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तुम्हें सच में समझे, और अब तुम्हें उम्मीद भी नहीं है। अब तुम्हें अपनी खुशियों के लिए किसी और पर डिपेंड होना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें बस अपना नाम बनाना है, अपना करियर बनाना है तुम्हें, और कुछ नहीं दिखता है। तो 1212 का यह पोर्टल तुम्हारे सपने को पूरा करेगा। इस दिन सुबह उठकर तुम्हें 2040 में जो भी सपने पूरे करने हैं, जो भी खुशियां तुम अपने जीवन में लाना चाहते हो, उसे लिखकर मेरे मंदिर में मेरे चरणों में समर्पित कर देना कि माता, यह सारे सपने मेरे पूरे करूं में मुझे इतनी साहस देना, इतनी हिम्मत देना और हर नकारात्मक ऊर्जा से मेरी रक्षा करना। अमावस्या के दिन रात में अपनी सारी बुरी यादों को 2030 में तुमने जो गलतियां की है, लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ, जो तुम्हारी आंखों में आंसू ले आता है, तुम्हारे सर को भारी कर देता है, तुम्हारे दिल में खटास ले आता है, वह सब कुछ लिख देना। चाहे उसके लिए तुम्हें 20 पन्ने भरने पड़े, पर एक एक चीज बारीकी से लिख देना चाहिए। वो सारी गंदगी लिखकर फिर मेरी चालीसा का पाठ करना और मुझे बुलाना। माता, ये सब कुछ, ये सारी नकारात्मकता मेरी जीवन से ले जाओ। आप अपना सारा दुख मुझे बताकर रो लेना, जितना तुम्हारा मन करे जी भर के रो लेना मेरे बच्चे। उसके बाद उन पन्नों को जलाकर उसे अपने बाथरूम में फ्लश कर देना या नाली में बहा देना। उस गंदगी को असली जगह पर पहुंचा देना जहां उसे होना चाहिए। एक नॉइस, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आई, उसकी असली जगह गटर नाली में ही है। तो कल की रात उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखा देना और उसे नाली में बहाकर अपने मन से सारी नकारात्मकता को उस पन्नों के साथ बहा देना और उन्हें भूल जाना, क्योंकि आने वाले भक्त हैं विषय में तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्नॉइस।
इसीलिए कल ही अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेना। सोने से पहले अपने हाथ में 1 चम्मच नमक लेकर अपने हाथ को उस नमक से साफ करना कि माता मेरे ऊपर जो भी आर्थिक रुकावटें हैं, पैसों की तंगी है, मेरे जो सपने हैं जो पैसों की वजह से मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं उस नकारात्मकता को तोड़ रहा हूँ, ब्लॉकेज खत्म हो रहा है। जैसे जैसे तुम उस नमक से अपने हाथ की उस नकारात्मकता को साफ करोगे, तुम माँ लक्ष्मी को अपने जीवन में आते हुए महसूस करना कि तुम्हारा हर वह सपना पूरा हो रहा है। मेरे पास लक्ष्मी आ रही है और वह रुक भी रही है। तुम्हारे हाथों में लक्ष्मी है, तुम धनवान हो, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, लोग तुम्हें मान प्रेम सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद अपने हाथ को अच्छे से लेकर उसके सूखने तक खुद को यह बोलते रहना कि मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पैसों से रिलेटेड सारे ब्लॉकेज खत्म हो गए हैं। आज से मेरी माता मुझे रास्ता दिखाएंगी जब मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगा। और तुम्हारे सारे सपने एक एक की ICSE एक एक करके पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत लेकर यह पोर्टल साल का अंत होने से पहले तुम्हारी हर समस्या का अंत हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अभी किसी भी रिश्ते में नहीं आना चाहते हो। तुम्हारा प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब बातों पर से यकीन उठ गया है कि अतीत के रिश्तों ने तुम्हें कभी ना भरने वाला जख्म दिया है, जिसकी वजह से अब तुम किसी पर भी ना यकीन कर पा रहे हो और करना चाहते हो। पर अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य को सोचकर तुम्हें कभी कभी लगता है कि माता, मैं इस संसार में कब तक ऐसे अकेले रहूंगा। आपने किसी को तो बनाया होगा मेरे लिए, जिसके लिए मेरा दुख दिखावा नहीं होगा, जो मेरे रोने को, मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी नहीं समझेगा। तुमने समाज में सबको बहुत प्रेम दिया है। मेरे बच्चे, सबसे इज्जत से बात की है, कभी अपने और परायों में भेदभाव नहीं किया है, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया है, अपने शब्दों से कभी किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं की है। तुमने कभी अमीरी गरीबी में फर्क नहीं किया है। तो तुमने जो प्रेम, जो मान सम्मान इस दुनिया में फैलाया है, वह तुम्हें भी मिलेगा और तुम हकदार हो उस प्रेम के। तुम्हारे जीवन साथी में भी यही खूबियां हैं। उससे मिलने पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद को शीशे में देख रहे हो। तुम्हें प्रेम से डर लगता है। मेरे बच्चे, जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो, पर मैंने जिसे तुम्हारे जीवन साथी के रूप में चुना है, वह व्यक्ति तुम्हें प्रेम से ज्यादा इतना मान सम्मान देगा, तुम्हें अपने बराबर या हमेशा खुद से ऊपर देखना चाहेगा। वह कभी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुम्हारा यकीन जीतेगा और तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सिखाएगा। वही बहुत एक्टिव रहता है और अपने स्वास्थ्य का, अपने आप का बहुत ध्यान रखता है। हो सकता है उसका यह नेचर तुम्हें कभी कभी सेल्फिश लगे, पर वह अपनी जगह पर सही है। वह अपने बारे में सबसे पहले सोचता है, फिर दूसरों का अच्छा बुरा देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरों का बुरा चाहता है, वह बस अपना अच्छा चाहता है। कनॉइस, वह किसी और की वजह से खुद को कभी तकलीफ नहीं पहुंचने देता है। किसी और की बातों में आकर वह कभी तुम्हें भी तकलीफ नहीं देगा। वह लोगों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करने वाला व्यक्ति है और बातों का बहुत धनी है। मेरे बच्चे, अपनी बातों से वह सबको खुश रखता है। और यही कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तुम्हारे नेचर में, जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि माता, ये मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वह बहुत जल्दी भावुक नहीं होता है और ना उसे जल्दी गुस्सा आता है, और उसके विपरीत तुम बहुत भावुक व्यक्ति हो और तुम्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। मेरे बच्चे, कद में भी वह समान कद का होगा। बचपन से ही उसने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष देखा है। जीवन में उसे अंगूठी और घड़ी पहनने का भी बहुत शौक होगा। तुम्हें शुरुआत में ऐसा लगेगा कि वह तुमसे कुकू छुपा रहा है, क्योंकि वह उतना खुलकर सब कुछ नहीं बता पाएगा तुम्हें, पर यह सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी होगी, क्योंकि वह बातें तो सबसे कर लेता है और बहुत मीठी और अच्छी बातें करता है। बहुत मिलनसार स्वभाव है उसका, लेकिन वह जब तक पूरी तरह से किसी पर यकीन ना कर ले तब तक अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करता है। वह लोगों से सिर्फ मतलब भर की बातें करता है, उनका सब कुछ जान लेगा, पर अपना कुछ भी नहीं बताएगा। ऐसा इंसान है वह, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह लोगों के साथ कोई खेल खेल रहा है। वह कभी किसी की भी बातें इधर से उधर नहीं करता है और दिल से दूसरों का दुख सुनता है।
किसी के दुख पर वह कभी हंसता नहीं है। मेरे बच्चे, बस उसे अपना दुख हर किसी को बताना अच्छा नहीं लगता है। बहुत कम लोगों को वह अपने दिल के बहुत पास रख पाता है, क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी तो जल्दी यकीन नहीं कर पाओगे। अब इसीलिए इन गलतफहमियों को अपने रिश्ते के बीच में मत आने देना। हमारा सोल पार्टनर बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है और उसे जानवरों से भी बहुत प्रेम है, लेकिन वह पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं है। वह अच्छे कर्म पर यकीन रखता है। उसे ऐसा लगता है कि आप अच्छे कर्म करो, फिर सामने वाला व्यक्ति किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, आप अपनी इंसानियत कभी मत छोड़ो। तुम अगर उससे यह उम्मीद लगा बैठोगे कि वह 2-2 घंटे मंत्र जाप करें, तो वह यह नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है इतने समय में तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा। मेरा भगवान देख रहा है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे दूसरों की मदद करनी है। मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा, पर उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्रेम है। मेरे बच्चे, और उसे अपने नाम से मान सम्मान से भी बहुत प्रेम है, इसलिए वह किसी पर भी एक बार में यकीन नहीं करता। शुरुआत में सबको शक की नज़र से देखता है, जिसकी वजह से शुरुआत में तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। कब पहुंचेगा कि माता मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, पर इसमें ना तो दोष तुम्हारा है, ना गलती उसकी है। तुम दोनों को एक दूसरे को समझ सोचने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर वह व्यक्ति कभी किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, तो तुम्हें तो तकलीफ देने का वह बुरे सपने में भी कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि बहुत सोच समझ कर वह तुम्हें जीवन साथी के रूप में चुनेगा। तुम्हारा सोल पार्टनर किसी भी व्यक्ति को या जानवर को कभी तकलीफ में नहीं देख पाता है। जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हें लगेगा कि माता, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस व्यक्ति से पहले भी मिल चुका हूं। उसे गुस्सा बहुत कम आएगा, लेकिन जब भी आएगा बहुत खतरनाक आएगा। दिल का बहुत कोमल व्यक्ति है वो, लेकिन अपनी कोमल को, अपने दुख को वह जल्दी अपने चेहरे पर आने नहीं देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है तुम्हें उठाने और अब यहाँ से तुम कभी गिरोगे नहीं, तुम ऊपर ही जाओगे और अब तुम्हारे रिश्ते भी बनेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी साधना पर फोकस करते हो, रेमेडीज करते हो, अपने जीवन में बदलाव कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए हर रास्ते पर चलने को तैयार हो तुम, तभी यूनिवर्स भी तुम्हें किसी ना किसी माध्यम से संदेश देता रहता है। जब भी तुम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसते हो, तुम्हें 10 लोगों के एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें यकीन है मुझ पर कि मैंने अगर चुनौती दी है तो रास्ता भी मैं ही दिखाऊंगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देती है। मेरे बच्चे, पर इस कनेक्शन को बनाने के लिए तुम बहुत तपे हो। एक दिन में तुम इस मोह माया से दूर नहीं हो गए। तुम्हें भी कभी लोगों से घिरे रहना अच्छा लगता था। उस भीड़ में तुम खुद को खो रहे थे। स्पिरिचुअल के बहुत डिफिकल्ट फेस से गुजरे हो तुम, जब एक एक करके तुम सबसे दूर होते चले गए। लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है तुम्हें, मेरे बच्चे भी कुछ भी हैं, बहुत कुछ छीना गया है तुमसे, तब तुम मुझसे जुड़े, खुद को पहचान तुमने और अपने सोल पर्पस को पूरा करना ही तुमने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम ऐसी शक्तियां से जुड़ने वाले हो जिनका कोई अंत नहीं है, और इस स्थान के इन शक्तियां के हकदार हो तुम। के साथ तुम्हारी किस्मत में इन शक्तियां को पाना लिखा है। बस प्रार्थना करते रहो, प्रेयर्स करते रहो। इस नए अध्याय में तुम्हें ईश्वर की, यूनिवर्स की गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बड़े बदलाव होंगे तुम्हारे जीवन में। तुमने इन शक्तियां को खुद मैनिफेस्ट किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। बस अभी रुकना मत, पूजा पाठ और बढ़ाने का समय आ गया है। तुम अपने हायर सेल्फ से जुड़ने वाले हो। तुम्हारी एनर्जी में अचानक ही परिवर्तन होंगे जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देंगी। नॉइस, मेरे बच्चे, तुम अपनी ड्रीम लाइफ जीने वाले हो, अपनी माँ के और करीब आने वाले हो। तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रांग होने वाला है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस कवच क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस अवकनिंग की वजह से कुछ नेगेटिव लोग भी तुमसे दूर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे इस ऊर्जा को वह सहन नहीं कर पाएंगे। नॉइस, इतनी चमक उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत कुछ एक साथ होने वाला है तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारे जीवन की कहानी बदल देगा। जो लोग अब तक तुम्हें एक फेल्यूर के रूप में देख रहे थे, वही लोग तुम्हारी सक्सेस की कहानी सुनाएंगे। मेरे बच्चे, नाम, शोहरत,
पैसा सब कुछ होगा। तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन में आए यह बदलाव कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में आई यह खुशियां उनके चेहरे का जीवन का रंग उड़ा देंगी। मेरे बच्चे, इसलिए खुद की नज़र उतारते रहना। एक भी दिन के लिए पूजा पाठ बंद मत करना। डेली मंदिर जाना, मेरा आशीर्वाद लेकर ही किसी यात्रा पर जाना, क्योंकि हो सकता है यह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ चाल चले, तुम्हारी शुभ यात्रा में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करें। तुम कुछ नया करने वाले हो जिसके लिए तुम्हें बड़े फैसले लेने होंगे। क्नॉइस, मेरे बच्चे, उससे पहले अपनी एनर्जी को किसी लड़ाई झगड़े में या नेगेटिव बातों में मत लगाना, किसी से बहस मत करना, सही वक्त का इंतजार करना। वक्त सबको जवाब देगा। तुम जिस मौसम में मौके का इंतजार कर रहे थे, तुम्हें वह मौका मिलने वाला है, तुम्हें वह अवसर मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अब जो फैसले लोगे वो तुम्हारे जीवन के आने वाले 10 से 15 साल कैसे होंगे, ये डिसाइड करेंगे, इसलिए पूरी तरह से खुद को तैयार रखो। हर उपाय करो। डिवाइन के साइंस को समझो, हर सपने पर ध्यान रखना दो, हर संदेश पर एक्शन एंड लो। जिस मौके के इंतजार में तुम भटक रहे थे, तुम्हारा वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब दुनिया को दिखा दो कि अकेले तुम कितना संघर्ष कर रहे थे। इस दुनिया में रहकर भी तुमने ईश्वर को पा लिया है। वह शुद्धता है। एक नॉइस तुम्हारी भक्ति में, जीवन के इस अध्याय में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, जिन सपनों के बारे में तुम भूल गए थे, तुम्हारे वह सपने भी पूरे होंगे। बस अपने दिन को, समय को प्लान करके काम करना, इससे तुम्हें थॉट्स की क्लैरिटी मिलेंगे और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इस फेस में तुम्हारे सोल में डॉट की भी एंट्री होगी। क्नॉइस, तुम्हारे जीवन में, जिसे तुम्हारा परिवार भी पसंद करेगा। मेरे बच्चे, बस अपने डर को, हर नेगेटिव थॉट को, हर नेगेटिव बातों को पीछे छोड़कर इस अध्याय में एंट्री करना और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना कि तुम्हारे जीवन के इस नए में तुमने अपने अंदर की डिवाइन एनर्जीज को अनब्लॉक कर लिया है। अभी तुम आगे बढ़ोगी, सिर्फ ग्रोथ पर और ब्लेसिंग पर फोकस करोगे। खुद को एक बेहतर इंसान बनाओगे और अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ना किसी बात का रिग्रेट, डर या गुस्सा अपने मन में रखोगे। मेरे बच्चे, पॉजिटिविटी के साथ इस नए अध्याय में प्रवेश करो। तुम अपने जीवन में सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करोगे। अब तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता लेकर आएंगे। बस लोगों की बुरी नज़र से खुद को बचाना। मेरे बच्चे, रोज योग करना और थोड़ी देर नंगे पांव जरूर चलना, सफलता के एक नहीं कहीं कई रास्ते खुलने वाले हैं। क्नॉइस, तुम्हारे सामने, तुम किस रास्ते पर चलोगे।